आप कह रहे हो कि घुसपैठिए को ना निकाला जाए, तो क्या उनको रहने दिया जाए? और ये जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, भाई साहब पहले के टाइम में जब बंगाल की तरफ से आते थे और उस टाइम हमारे बीएसएफ का दायरा मात्र 5 किलोमीटर होता था कि 5 किलोमीटर के अंदर से ही आप किसी को पकड़ लिए तो घुसपैठिए को रोक सकते हैं, वरना वो आ जाएगा। जैसे ही हमारे गृह मंत्री जी ने 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया और बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया 50 किलोमीटर, सारे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लग गया था। उससे पहले इन्होंने कितने लोगों को बसाया है, और आज अगर उसकी छटाई हो रही है, आप कहते हो चुनाव आयोग गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग किस तरह से गलत है? चोर को चोरी करने से ना रोके, बेईमान को बेईमानी से ना रोके। अगर इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को अगर बाहर हटाया जा रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वोट तो जितना बचेगा वो तो सबको मिलेगा ना, आप इससे क्यों डर रहे हो? वो कह रहे हैं अंदर अंदर प्लान हो गया, हमारे वोट काट दिए जाएंगे। जैसा महाराष्ट्र में इन्होंने खेल किया, वही खेल बिहार में कर रहे हैं, मुझे बंगाल में कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, आपको कहते हो कि हमें संवैधानिक संस्था पे पूरा भरोसा है। आप जब अपने समय में रेगुलर जीत रहे थे तब आपको नहीं चिंता थी। आप कह रहे हो महाराष्ट्र की बात, मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, आपके पेट में दर्द हो गया, आप कह रहे हो कि ईवीएम हैक हो गया, वोटर बढ़ा दिए, जो मर्जी कर दिया। उसी टाइम सेम झारखंड में सरकार बनी थी कांग्रेस समर्थित, नए कपड़े पहन के सूट बूट डाल करके पहुंच गए वहां पार्टी बनाने। आप इस चीज को देखो ना, एक ही दिन में 2 जगह रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में हम जीते तो ईवीएम हैक हो गया, झारखंड में आप जीते वहां हैक नहीं हुआ, वहां आप पहुंच गए पार्टी करने। तो भाई साहब ये सारे का सारा एक मन घड़ंत कहानी है, ये टोटल तैयारी है। सारे विपक्षी आज एक हो गए हैं। आप केजरीवाल को देख लो, वो भी बिहार का लाल बनने पहुंच गया। जिसको देख लो सब बिहार पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? इसकी दिल्ली की सत्ता चली गई, इसको कहीं ना कहीं तो अपना समर्थन चाहिए। तो इसीलिए भाई साहब सारे के सारे जो हैं देशद्रोही और बांग्लादेशियों को तो निकालना चाहिए और पूरी तरह से बाहर करना चाहिए। ऐसे कह रहे चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता का फैसला करने वाला, ये तो उसका काम ही नहीं है, ये तो असंवैधानिक चीजें हो रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि आप आधार कार्ड, पहचान पत्र और वोटर आईडी, 3 उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगे कि अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स वो प्रस्तुत करते हैं तो वो नागरिक हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब बिल्कुल इलीगल है, फिर तो हटाएंगे। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी सभी देश के लिए मान्य है। ये तो अलग मुद्दा ये भी चल रहा है बिहार में। मगर एक बार बताइए, तेजस्वी से क्या समस्या है? तेजस्वी तो बार बार एक प्रोग्रेसिव बिहार की बात कर रहे हैं, बार बार नए बिहार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं का बिहार बनाएंगे, जहाँ रोजगार होगा, जहाँ से पलायन को दूर किया जाएगा, जहाँ सुरक्षित बिहार होगा। तो तेजस्वी में क्या दिक्कतें हैं? अगर तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि ये विकसित बिहार बनेगा, ये सुरक्षित बिहार बनेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लैंड फॉर जॉब किसका स्कीम था? जॉब है ना, बढ़िया जॉब दे रहे थे ना, लोगों की जमीन हथिया लिए और जॉब देते गए, जमीन हथिया लिए जॉब देते गए, तो उनको तो चाहिए ना। जब सरकार बनेगी तभी तो वो इस तरह से भ्रष्टाचार कर पाएंगे। किस तरह से पहुंच गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है 6500 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनकी खानदानी प्रॉपर्टी पहुंच गई। कौन सा बिजनेस है, कौन सा तरीका है 6500 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हिंदुस्तान के अंदर? 1947 से लेके आज तक उनका ट्रैक उठाइए, कौन सा वो बिजनेस है उनका जो 6500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक बन गया उनको? तो ये तो भ्रष्टाचार ही है ना। तो आप क्या कह रहे हैं, आएंगे करप्शन होगा? बिल्कुल करप्शन होगा जी। बार बार एक ही मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। सुरक्षा का मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से याद होगा, उनकी बहन की शादी थी मीसा भारती की, रातों रात पटना के सारे सोफा उठा लिए गए, सारी गाड़ियां टाटा कंपनी। आज जो बिहार को जो रोजगार खत्म हुआ वो सिर्फ टाटा कंपनी का रोजगार था बिहार में। अगर इन्होंने वो हरकत नहीं करी होती तो आज टाटा कंपनी वहीं रहती। इनके रातों रात गाड़ियां उठाना, शोरूम से फर्नीचर उठाना, ज्वेलरी उठा लेना, सभी लोग त्रस्त थे इनसे। दिन में बच्चों को उठा लेते थे और शाम को फिरौती का पैसा मांगते थे बिजनेसमैन से। इस वजह से कई हजार नहीं, मैं तो कहूँगा लाखों लोग जो पलायन करके आज दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, इनके डर के कारण रह रहे थे। आज जो 20 साल में जो आप जाइए बिहार के सड़कों की हालत देखिए। पहले लोग पूछते थे तो ये कह देते थे कि मैं रोड इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि तुम लोगों को पकड़ेगा तो पुलिस आ जाएगी जल्दी, तुम लोग कुछ करोगे तो पुलिस पहुंच जाएगी।
और आज जब रोड बन गया है, तरक्की हो गई है, तो अब इनको दोबारा जंगल राज लाना है। तो कन्हैया कुमार कहते हैं हमारा पानी चुरा ले जाएंगे उसी रोड से। कन्हैया कुमार को तो आपने भी देखा और हमने भी देखा कि किस तरह से कन्हैया कुमार जी रैली में जा रहे थे और रेला दे दिया गया उनको नीचे की तरफ कि जाइए भाई साहब, वापस जाइए। बिहार में भविष्य सिर्फ एक ही चीज से है, बिहार के लोगों का भविष्य एक ही चीज से है, एनडीए समर्थित सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बने। वो तो बात है, मगर ये जो तस्वीर देखी, कन्हैया कुमार तो नाराज नहीं हुए, तो कहते हैं ठीक है भीड़ है, होता रहता। पप्पू यादव बड़ा नाराज हो गए और तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुना दिया। तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने से पहले साथ में लड़ेंगे या खुद ही लड़ जाएंगे आपसे में। हमारा कहा हुआ एक बहुत बिहार का एक फेमस चर्चित कहानी है, अपना हारा हुआ और बीबी का मारा हुआ, वो किसी को नहीं बताता है। ये बिहार का फेमस कहानी है। तो अब तेजस्वी यादव जी का हालत तो देख ही रहे हैं, कन्हैया कुमार को तो पड़ गया, तो पप्पू यादव जो 4-5 बार सांसद बने हैं निर्दलीय रह करके भी, तो उनको तो दिल में दर्द होगा ना कि मैं स्टेज पे चढ़ने वाले को धक्का देकर के नीचे कर दिया गया, तो उनको तो दर्द होगा। अच्छा पंडित जी एक बार बताइए, ये जो रिवीजन हो रहा है इसका फायदा क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि दीदी भी बड़ा विरोध कर रही है, कह रहे हैं तो बिहार दिखा रहे हैं, देखिए नहीं, एक बात है, ये तो पूरे भारत में हर जगह होना चाहिए, होने वाला होगा भी, होना भी चाहिए। क्योंकि जो जाली वोटर है, जो नकली वोटर है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बाहर से आए हैं, जो फ्रॉड करके यहाँ पे लोगों को मतलब कि रहते नहीं है फिर भी वोट बनवा दिया इन्होंने। अगर एक हो रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये देश के लिए भला के लिए काम है, देश की सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। देश की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होगी। देश के ऊपर जो खतरा है ना, इन लोगों से ही खतरा है, जो जाली, इन्हीं से खतरा है मेन। दीदी क्यों उतना परेशान है? दीदी इसलिए परेशान है कि अगली बार मुख्यमंत्री दीदी रहेगी नहीं। सबसे फ्रॉड काम वही कर रखी है, सबसे डुप्लीकेट वोटर वही ने बनवा, दीदी ने बनवा रखी है जी। मुझे तो हकीकत कह रहे हैं आपको, इनको ब्राह्मण कहने में भी मुझे शर्म आती है दीदी को। देखिए ये एक आप ब्राह्मण है, आप हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाति का नाम लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह से काम करते हैं, हिंदू को टारगेट करते हैं, हिंदू को गोल्ड घर में घुस के मरवाते हैं, हिंदू को बच्चे को अपहरण कर लेते हैं, इज्जत लूट ली जाती है, फिर भी बहन जी उस पर बोलते नहीं हिंदू के किसी कष्ट के ऊपर। बड़ा दुर्भाग्य है। और आप एक चीज बता दूं आपको, मैं दीदी को ना मैं देखा हूँ यहाँ दिल्ली में रोड पर घूमते हुए, और वो दिन भी दूर नहीं है, दिल्ली ना दीदी बंगाल के मुख्यमंत्री अगली मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत तड़पाया है लोगों को। तेजस्वी हो जाएंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी सपना रहेगा, मुंगरी लाल के सपने, तेजस्वी के सपना रहेगा जी मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री तो बन गए, युवा त्रस्त है, नीतीश मस्त है। मैं एक ही चीज बता दूं, नहीं आपको एक चीज बता दूं, इनके पिताजी रेल मंत्री बने ना, इन्होंने सबको जमीन ले लेकर नौकरी दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाएगी, अगर तेजस्वी आ गया तो हेलीकॉप्टर में चढ़ने की आदत है, हेलीकॉप्टर से घूमेगा, हेलीकॉप्टर भ्रष्टाचार बढ़ाएगा, और मैं कुछ भी कर लीजिए, युवा देने वाला वोट नहीं है। 35 लाख नहीं, करोड़ों निकलेंगे जी, करोड़ों। हाँ जी करोड़ों। और जो बिहार को बदनाम करने का, बिहार में जो सरकार फुल बहुमत की सरकार अगर ये निकल जाए, जो इनके वोट है, किनके वोट है? तेजस्वी के, कांग्रेस के, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, जो करोड़ों वोट नकली वोट जो बने हुए हैं, ये चुनाव आयोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और करोड़ों वोट निकलेंगे बिहार से। जो जाली वोट है, जो विदेशी, जो कहते हैं बांग्लादेशी, उनके वोटर है। लेकिन ये इन लोगों का अपना पैर से जमीन निकल रही है। इनकी जमीन पहले भी नहीं थी, पहले कुछ सीटें आ गई थी, लेकिन जब ये इनके जो वोटर है ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे जो वोटर हैं रोहिंग्या, ये सब चले जाएंगे तो हम तो ऐसे भी डाउन हो जाएंगे। इनकी सरकार बनने तो जा नहीं रही है, सरकार अभी भी एनडीए की सरकार है, भाजपा समर्थन सरकार है। लेकिन ये जो कांग्रेस और सब लोग जो धरना दे रहे हैं कि चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहे हैं, ये खुद गलत है। कह रहे ये नोटबंदी की तरह एक और बंदी है, वोट बंदी करी जा रही है। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। चुनाव आयोग का जो फैसला है कि जो जनमन वोटर है, जो भारत के रहने वाला वोटर है, उसका अधिकार नहीं छीना जा रहा है। जो गलत तरीके से वोट बनाए गए हैं, अपने पार्टी, अपना सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो अपने आप को वोट बैंक में समझते हैं, लालू प्रसाद के तेजस्वी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टी, इन लोगों को पता होना चाहिए ये नया भारत है, नया भारत में नया काम होगा। और जो जाली फ्रॉड 420 के काम करते हैं, उसका चलने वाला भारत में बिल्कुल नहीं है। और तो बिहार में आपको बता दूं, ये अगर इनकी गलती से सरकार आ जाती 20 साल पहले, अरे मैं आपको बता दूं, मैं शाम को 5 बजे पहुंच जाता था बिहार, तो स्टेशन पर ही रहता था, गांव नहीं जाता था। अच्छा। जाने नहीं, मतलब कि लूट लेते थे, दिन में बाइक छीन लेते थे गांव में, जंगल राज था लालू जी के राज में। और कहते हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में जिंदगी में नहीं आ सकते। जिस तरह से बिहारियों के साथ इन्होंने धोखा किया है, हम लोग पलायन किए हैं, इनके डर की वजह से पलायन किए थे जी।
एक फैक्ट्री नहीं चलती थी, एक फैक्ट्री नहीं लगाने देते थे, रंगदारी मांगते थे लोग, घर से बच्चे को उठा लेते थे, किडनैप कर लेते थे, यही तेजस्वी यादव जी का पूरा खानदान। और ये सोच रहे हैं ना कि किसी तरह मेरी सरकार आ जाए। ये मुंगेरी लाल के सपने खत्म हो गए तेजस्वी जी। नया भारत, नया सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार फुल बहुमत से आ रही है। और इनका तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी भी वही है। हमारे पिताजी को चलो बोला गया, कहा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किसके यहाँ नहीं होती। आज नीतीश कुमार के जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें करी जा रही, किसको गोली नहीं मार दी जा रही, कहाँ रंगदारी नहीं हो रही, क्या क्या नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो यहाँ भी है ना। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नया बिहार बना देंगे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं ना, थोड़ी बहुत समस्या तो हर जगह थोड़ी बहुत होती रहती है इसमें। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो इनके और इनके में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे? दिन में उठा लेते थे इनके गुंडे, पुलिस वाले देखते रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। पुलिस वाले का फोन चला जाता था, अरे हमारा बचवा उठाया, किडनैप किया है, हाथ नहीं लगाना। लेकिन आज के डेट में ना पुलिस से डरते हैं लोग, पुलिस इनकाउंटर भी करेगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की अगर सरकार आ गई नहीं आएगी, और भाजपा का अगर प्रधान मुख्यमंत्री बन गया ना बिहार का, योगी की तरह बुलडोजर बिहार में चलेगा, अपराधी सारे भागेंगे बिहार से। कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में बैंड है और ये नेपाल भागेंगे। ये लोग ऐसे हैं, मतलब कि ये अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए, लालू जी का परिवार, तेजस्वी और कांग्रेस देश का भी सौदा कर सकते हैं जी। सच्चाई करें आपको हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए, इतना अच्छा काम हो रहा है बिहार में। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। फ्रॉड वोटर, नकली वोटर सबको उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, आज जिस तरह से काम हो रहा है ना, करोड़ों वोट फर्जी बिहार से निकाले जाएंगे। और इसीलिए छटपटा रहे हैं, चुनाव आयोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तेजस्वी जी, कुछ होने वाला नहीं है कि जितना मर्जी हेलीकॉप्टर में घूंच लो, जनता पहचान चुकी है। अब आपको कभी भी उप मुख्यमंत्री तो बन गए। मनोज झा कह रहे हैं इतना ही मतलब बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गए तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात, मंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वो जो कह रहे हैं ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे संजय जी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, संजय। हाँ, उनका जो है ना, मैंने उनका हमेशा मीडिया में देखता रहता हूँ। बिना सर पैर के बात करते हैं वो। अब बात करना कुछ और, कहता कुछ और है। गृह मंत्री को देखना चाहिए। अरे बसाया तो आपने था, अब यही तो देख रहे हैं। अरे यही तो देख रहे हैं, जब तो चिन्हित कर रहे हैं, तभी तो उसको भगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबको भगा देंगे। क्या सब बांग्लादेशी हैं, तो 24 में इतना मार्जिन कैसे आ गया? उससे पहले जो लोकसभा हुआ उस पर कैसे जीत गए? नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो कहना है ना कि किसी तरह अपनी बातों को ऊपर रखना है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। जो अपना फायदा होता है वही बातें करते हैं। जी, मैं आता हूँ पंडित जी आपके पास। आपका शुभ नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम श्याम झा है। श्याम झा जी। झा जी, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है और जो इतना मतलब विरोध की चुनाव आयोग के सूत्र को कहते थे, सूत्र नहीं है तो मूत्र है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और उनके पिताजी, अभी आपने उनका पारिवारिक कलह भी देखा होगा। तेज प्रताप यादव को तुरंत उन्होंने खानदान के वारिस से बाहर कर दिया। जबकि ये क्यों किया? उन्होंने चुनाव में इसका नैतिकता के दौर पे नहीं किया, उन्होंने चुनावी मुद्दा में अपना फायदा निकालने के लिए किया। और मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से कि तेजस्वी यादव जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, अगर देश के अंदर आप कह रहे हो कि घुसपैठिए को ना निकाला जाए तो क्या उनको रहने दिया जाए?